बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं क्वालिटी टाइम विद डॉक्टर सज्जाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पे जिससे लाखों लोग दुनिया में मुतासिर हैं, लेकिन हिचकिचाहट और शर्म की वजह से बताते नहीं हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हेमराइड, पाइल्स या जिसे हम बवासीर कहते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिससे खून का आना, जलन, बैठने उठने में तकलीफ, ये बहुत ज़्यादा आम है। अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं, घर के टोटकों पर अमल करते हैं और हमारे पास जब आते हैं तो मसला बढ़ चुका होता है। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे पास जो मेहमान हैं वो एक मारूफ सर्जन हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर फैसल शबीर साहब। वो हमें बताएंगे कैसे इसका इलाज किया जाए, कौन सी अलामात हैं, कौन सी ट्रीटमेंट है, कौन सी ऐसी खुराक है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सर, वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम जी, वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजाद, आपने मुझे मौका दिया इस बारे में बात करने के लिए। जी, तो सर हमारे देखने वालों को बताएं कि बवासीर है, होती क्या है और क्यों होती है। देखें, बवासीर एक ऐसी अलामत है जो कि अक्सर औक़ात मरीज़ों को बहुत ज़्यादा तंग करती है और परेशानी का बायस बनती है, क्योंकि एकदम जो है ना एक खून का आ जाना और वो मुसलसल आते रहना, ये एक बड़ी परेशानी की बात है। हेमरॉइड्स या बवासीर बेसिकली एक लैटिन वर्ड है हेमरॉइड, जिसका मतलब है फ्लोइंग ब्लड। जी। ठीक है, तो ये एक बेसिकली खून का जो है ना वो इखराज होता है, जी। जो कि हमारे मकद में मौजूद मुख्तलिफ खून की नालियाँ होती हैं उनसे। जी। तो इसके मुसलसल आने को बेसिकली बवासीर कहते हैं। बवासीर। सर, इसकी हमारे देखने वालों को बताएं कितनी अकसाम होती हैं। ये दो और कई किताबों में तीन किस्म की लिखी गई जी। है। एक तो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं, जी। जो कि पखाने वाले आंत या उसके मुंह के अंदर होते हैं, जी। और एक होती है एक्सटर्नल हेमरॉइड। जी। और कई दफ़ा जब ये काफ़ी पुराना ये मर्ज़ रह चुका होता है, तो जी। ये इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉइड बन जाती बन है। जाते हैं। तो सर, जैसे हमारे पर पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि जी मुझे खूनी है और मुझे बादी है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये कैसा है देखें, सर। अक्सर औक़ात जो लोग जो है ना वो कोरिलेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। जी। ठीक है, हेमरॉइड बेसिकली खून के आने को कहते हैं। जी। इसके अलावा वहाँ पे जलन रहती है, जी। और इसके अलावा वहाँ पे अक्सर औक़ात लोगों को सॉइलिंग रहती है, यानी जी। उनका वो जो पखाने वाला रास्ता जो है वो साफ़ नहीं रहता। जी। ठीक है, अब वो जो जिसको जिस तरह की कंप्लेंट होती है वो फिर उस तरह की आगे चीज़ बात करता है। बात करता है। सर, बाकी है कि इसकी अलामात क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा। जो इंटरनल हेमरॉइड्स हैं वो जी। अक्सर औक़ात जो है ना खून के आने से ज़ाहिर होते हैं। जी। ठीक है, और दूसरा जो चीज़ होती है वहाँ पे वो अक्सर औक़ात जलन रहती है, जी। और अक्सर औक़ात वहाँ पे मैंने जैसे बताया है कि वहाँ पे जो है वो उनका पखाने वाला रास्ता जो है वो साफ़ नहीं रहता। जी। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हैं जी। उनके अंदर जो मेन पेन है, जी। सबसे पहले वहाँ पे वो पेन के साथ जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। जी। और अक्सर औक़ात मरीज़ जो है ना वो जब ये हमारे पास आते हैं तो वो शदीद किस्म की दर्द में होते हैं। बाकी सर ये है किन लोगों में ये देखी जाती है ज़्यादातर। ज़्यादातर ये बीमारी जो लोग कब्ज़ का शिकार हैं, कब्ज़ का शिकार है। ठीक है, उनमें सब मोस्ट कॉमन होती है। जी। लेकिन उनके अलावा ये बीमारी हमल के आखिरी अयाम जो होते हैं जी। उनमें भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होती है। जी। और जो लोग अकड़ूं बैठ के काम करते हैं, यानी ज़्यादा देर पैरों के बल बैठ जी। के काम करते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ओल्ड एज में कॉमन होती है। जो ओबीस पेशेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार पेशेंट हैं, जी। जिनकी डाइट में फाइबर की मकदार कम होती है, उनमें ये जो है ना बीमारी ये काफ़ी अक्सर औक़ात कॉमन मिलती है। ये सच है सर के या मिथ है कि बहुत ज़्यादा वज़न उठाने से भी हो जाते हैं हेमराइड। देखिए, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने से ये है तो सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो ये कब्ज़ की वजह से है। कब्ज़ की वजह से क्योंकि है। जो मतलब एक जो आम तौर पे जो ये है ना क्लोज फिंस्टर जी। और ओपन फिंस्टर, यानी जी। जो कि लोग कब्ज़ का शिकार होते हैं और जी। बैठे रहते हैं और जी। इंतज़ार करते रहते हैं कि पखाना आएगा, जी। उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादा लेकिन जो कॉमन। वज़न उठाने वाले लोग हैं ना, जी। उनमें ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। जी। बाकी सर ये है क्या, जैसे हमारी बच्चियां हैं, फीमेल हैं, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं, तो उसकी वजह क्या है सर पीछे।
बेसिकली यूट्रस के जो साइज़ है ना वो जी बढ़ता जाता है, जी और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है जी तो यूट्रस का जो प्रेशर होता है ना जी वो यहाँ की वेन्स के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर जी डालता है। ठीक है, ये जो वेन्स होती हैं, जो यहाँ की वेन्स होती हैं ना, इनका एक जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है ना बाकी वेन्स से, जी वो ये है कि ये सारी की सारी वेल्वलेस होती हैं, इनमें वेल्व्स नहीं होते, वेल्स नहीं यानी होते, इनमें कोई दरवाजे नहीं होते। दरवाजे नहीं तो इस वजह से जो प्रेशर ऊपर से क्रिएट होता है ना वो प्रेशर नीचे तक उसी तरह जाता है। तो इस वजह से प्रेगनेंसी में अक्सर औक़ात ज़्यादा कॉमनली जो आखिरी अयाम होते हैं उनमें ये प्रेजेंट करती होते। बाकी सर ये है कि जैसे फिशर है, फिस्चूला है और हेमराइड है, तो ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे इनको? है। हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो इन सारी चीज़ों को ना बवासीर कह के जी जी एक मिला तो देते हैं। आते हैं। जी बिल्कुल। जब वो हमारे पास आते हैं फिर हम उनको देखते हैं, एक तो उनसे हिस्ट्री लेते हैं और जी उनसे बात करते हैं। तो जो बवासीर है वो बेसिकली खून की नालियों का फूल जाना है जी और उनमें से खून रिसना है। जी इसके मुकाबले में जो फिशर है उसके अंदर एक ज़ख़म बन जाता है, जी ठीक है, पखाने वाली आंत में, जो कि अक्सर औक़ात जो है ना वो भरता नहीं है जल्दी, जी क्योंकि इस जगह की ब्लड सप्लाई भी इतनी अच्छी नहीं है, और ये जगह जैसे भी आपने आपको बताया कि पखाने वाली जगह है तो यहाँ पे सफाई का भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हाइजीन भी मेंटेन नहीं है हाँ, सर। और जो फिस्टुला है वो एक अलग बीमारी है जिसके अंदर जो पखाने वाली आंत है उसका एक और रास्ता बन जाता है जिल्द के साथ, जी ठीक है, और उसको फिस्टुला कहा जाता है। तो सर जैसे कुछ कुछ पेशेंट आते हैं हमारे पास तो वो कहते हैं हमें तो खून पड़ रहा है, खून आ रहा है, तो वो डर जाते हैं, अल्लाह ना करे उनको कैंसर तो नहीं है। इससे कैसे हाँ, हम वो करेंगे डिफरेंशिएट? बवासीर को अक्सर औक़ात ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग बवासीर के साथ प्रेजेंट करते हैं, हम उनका जब मुआयना करते हैं तो हम ये भी ज़रूर देखते हैं कि वहाँ पे कहीं कोई छुपा हुआ कैंसर तो नहीं है। जी अक्सर औक़ात लोग इसको मतलब बात नहीं करते, एक सोशली एक जो है ना एक छुपा के रखते हैं एक चीज़, ठीक जी है। और उनको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिंपल खून का आना अक्सर औक़ात वहाँ के कैंसर की वजह भी हो कैंसर सकती की है, वजह भी एनल हो कैनाल के कैंसर की वजह। इस वजह से जस्ट एक दफ़ा आएँ और मुआयना कराएं। जी डॉक्टर एक दफ़ा सिर्फ मुआयना करे और वो ये बात आपको बता सकता है कि ये बवासीर है या कि ये कुछ और कैंसर है। है। तो इसके अलावा सर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम कौन सा ऐसा टेस्ट करते हैं हम जिस पे हम बता सकते हैं? लेकिन जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम सबसे पहले उनकी हिस्ट्री लेते हैं, बहुत जी सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री के ऊपर क्लियर हो जाती हैं। जी उसके बाद हम उनके कुछ टेस्ट भी करवाते हैं, जी जैसे कि खून, क्योंकि इसमें अनीमिया होना बहुत कॉमन है, जी यानी खून की कमी का होना। जी काफ़ी अरसे से खून रिसता रहता है और आहिस्ता 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 खून की कमी हो जाती है, तो अनीमिया का टेस्ट हम करवाते हैं। और उसके बाद फिर हम जो है वो मुआयना करते हैं जिसको हम प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं, यानी कि जी हमारे पास एक छोटा सा औजार होता है जिसे प्रोक्टोस्कोप कहते हैं, जी और ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। और उसमें हम पेशेंट को जो है ना वो मुआयना करके देख लेते हैं कि यहाँ पे बवासीर है, या कि ये फिस्टुला है, या कि ये फिशर है, या कि ये कोई कैंसर की अलामत है। बाकी सर ये बताएं क्या ये मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है? क्योंकि हमारे जो अक्सर जो पेशेंट हैं वो कहते हैं कि ऑपरेशन से बच जाएं किसी तरह से, या कब ऑपरेशन कराना ज़रूरी है? बिल्कुल ऐसी है। शुरुआती जो बवासीर है जी उनमें हमने सिर्फ कब्ज़ का इलाज करना होता है, ठीक ठीक है है। सर। जी और कब्ज़ के लिए हम अक्सर औक़ात लोगों को जो है ना सिंपल चीज़ें, सिंपल रेमेडीज़ बताते हैं कि वर्जिश ज़्यादा कर लें जी और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी उसके अलावा इसबगोल का छिलका वगैरह या स्टूल सॉफ्टनर्स जो होते हैं, कुछ जी ड्रग्स हैं वो दे देते हैं। वेन्स का प्रेशर कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं वो दे देते हैं। जी लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी शुरुआत की जो बवासीर है उसमें है। लेकिन अगर आपका खून मुसलसल रिस रहा है और आप कोई दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं और खून की कमी का शिकार हो चुके हैं, इसके अलावा अगर आपका वज़न कम हो गया है, जी तो ये अलामात ऐसी हैं जो कि आपको ख़तरनाक अलार्मिंग साइन। अलार्मिंग साइन है। जी इनके लिए आपको फ़ौरी तौर पे किसी डॉक्टर को मिलना चाहिए। बाकी सर ये बताएं जैसे आजकल हम मोस्टली डिपेंडेंट जंक फूड पे हैं, हमारी जो डाइट है, खुराक है, उसका कितना किस्में एग्रीवेटिंग या जो फैक्टर है इसमें? देखिए, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जी कि जंक फूड के जो वो है ना नुकसानात, जी वो बेतहाशा हैं, जी और हमने इसको, ये चूँकि हमारी खुराक नहीं है, जी हमने इसको अडॉप्ट कर लिया।
जी इस वजह से ना बहुत सारी बीमारियां, जिनमें से एक बवासीर की बीमारी भी शामिल है, तो उसको जितना कम से कम रखें, जी वीक के बाद या 2 हफ्तों के बाद अगर आप इस्तेमाल करें तो वो ठीक रहता है। जो हमारी रूटीन की डाइट है वो हमारे अपने यहाँ के जो यहाँ के अज्जा हैं उनकी जी बनी हुई है। जी। अगर हम उनको छोड़ के वेस्टर्न डाइट की तरफ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती तो जैसे पेशेंट आते हैं सर, वो कहते हैं क्या हम चावल खा सकते हैं, डॉक्टर ने हमें मना किया हुआ है चावल, तो उस पे आप क्या बात करेंगे सर? है। नहीं नहीं, उसका चावल का इसके चावल का साथ कोई कोई ऐसा ताल्लुक चीज़ नहीं नहीं, कोई नहीं। तलब नहीं है। तो सर कब एक पेशेंट को सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, जब सिंपल रेमेडीज नहीं होती, बवासीर की बेसिकली 4 जो है ना वो आगे से समझ लें कि उसकी डिग्रीज हैं, डिग्रीज हैं जी। यानी आम फहम में जिसे स्टेजेस कहते हैं। जी तो अगर आपकी सेकंड या थर्ड स्टेज है, फर्स्ट या सेकंड स्टेज है, तो वो तो हम सिंपल रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। जी लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज है जी। तो उसके लिए फिर आपको जो है ना सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। तो सर क्या क्या ऐसा कोई एडवांस भी है कि हम जो है ना ओपीडी सीटिंग या उनको कम से कम पेनलेस प्रोसीजर को देखिए, मैं एडवांस? यहाँ पे थोड़ा सा स्टेजेस के बारे में बता दूं आपको, जी तो सर। फिर बात समझना ज़रा आसान होगी। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें सिर्फ ब्लड आता है, जी। मोके कोई नहीं होते, ओके कोई यानी नहीं। जी मस्से कोई बाहर नहीं आते। जी ठीक है। जो सेकंड डिग्री है जी उसके अंदर ब्लड भी आता है जी और मस्से भी बाहर आते हैं, जी। लेकिन वो खुद ब खुद अंदर चले जाते चले हैं। जाते हैं ऊपर। जी। जो थर्ड डिग्री है उसमें मस्से बाहर आते हैं, लेकिन उनको हाथ से धकेल के अंदर मैनुअली। करना पड़ता है। जी ठीक है। जी और जो फोर्थ डिग्री है उसमें आप जो मर्जी कर लें, जी। मस्से बाहर ही रहते हैं। बाहर ही रहते हैं। ठीक है। जी। अब जो थर्ड और फोर्थ डिग्री है उसके लिए हमें ऑपरेट करना पड़ता उसके लिए ऑपरेट करना है। बाकी सर ऐसा कोई हमारे देखने वालों को कोई टेक होम मैसेज दें ताकि इस बीमारी से या कोई हाइजीन वो अपनाएं ताकि बच सके? है। देखिए, सिंपल सी बातें हैं। एक तो अपनी खुराक का ध्यान करें। जी ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा खुराक खाने से परहेज़ करें। जी भूख रख के खुराक खाएं। जी पानी का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा करें। अपनी खुराक में मतवाज़न ग़िज़ा जो है ना वो शामिल करें, जैसे कि सब्जियां भी हों जिसमें जी। जिसमें फल भी शामिल हों, और जिसमें एक मिकदार में गोश्त हो। गोश्त। हम बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, जी जिसकी वजह से जो पखाना है वो बहुत ज़्यादा सख्त होना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। दूसरी बात यह है कि वर्जिश करें, जी वज़न को कम रखें। जी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे मतलब आप अपना इलाज खुद कर कर सकते हैं। सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, कीमती राय का हमारे देखने वालों। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि बर वक्त अपडेट आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।